नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ई बसों को हरी झंडी दिखाई। कहा, असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत की अष्टलक्ष्मी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सामाजिक प्रभाव, स्वीकार्यता और सुशासन पर ध्यान देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर दिया। बहरीन में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के SL3 वर्ग में भारत के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कोलकाता में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। कोलंबो में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से मात दी और न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के एक दिन के दौरे के दौरान 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु को 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। प्रधानमंत्री ने IIM गुवाहाटी के अस्थायी परिसर और कामरूप जिले के अमी गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारत के 4 शहरों के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने गुवाहाटी में बूथ विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत की अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कांग्रेस पर इस क्षेत्र की अनदेखी के लिए निशाना साधा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर को 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस इलाके में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। लगभग 18,509 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 389 किलोमीटर का विस्तार होगा।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवाजाही सुगम होगी, माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, तेल आयात घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 715 खंड पर 4 लेन की उच्च गति से चलने के उद्देश्य से एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को भी मंजूरी दी। सरकार ने तेलंगाना में हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के करीब 80 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करने को भी स्वीकृति दी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा। इसमें सामाजिक प्रभाव, स्वीकार्यता और सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत इस साल दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में देश के बढ़ते असर का संकेत है। AI 5वीं औद्योगिक क्रांति ला रहा है और यह क्रांति इस प्रकार की पिछली क्रांतियों तथा तकनीकी परिवर्तनों की तुलना में कहीं अधिक बड़ी होने वाली है। हमें इस बदलाव के लिए उद्योगों और विद्यार्थियों को तैयार करना होगा तथा पूरे समाज को इसके लिए सक्षम बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर प्रौद्योगिकी से जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव लाना सुनिश्चित कर रहा है। नई दिल्ली में एक निजी सम्मेलन में श्री प्रसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अंतर को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य संपर्क, आवागमन और व्यापार सुनिश्चित करना है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इससे ये संगठन समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकेगा। भारत की तेल खरीद के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में तेल कंपनियां यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह उपलब्धता, लागत और जोखिम को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेती हैं। विदेश मंत्री ने एक चुस्त और गतिशील विदेश नीति के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने इस संदर्भ में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और भारत अमेरिका व्यापार समझौते का महत्व भी रेखांकित किया। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 के दौरान दिल्ली निर्णय भारत की नीतिगत गणना नामक एक गोलमेज सम्मेलन में आज ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है। जर्मनी के म्यूनिख में आज अस्थिरता का पैमाना, गर्म होती दुनिया में जलवायु सुरक्षा विषय पर एक पैनल चर्चा में उन्होंने ये बात कही। India has increased. भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ा दी है। 6 साल पहले हम अपनी जीडीपी का 3.7% जलवायु परिवर्तन पर खर्च करते थे, लेकिन आज यह बढ़कर 5.6% हो गया है, जो 6 साल में दोगुने से भी अधिक है। In a matter of 6 years. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय स्तर पर तय प्रतिबद्धता का 2/3 हासिल कर लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अटलांटिक पार गठबंधन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि साझा इतिहास और रणनीतिक हितों के माध्यम से अमेरिका यूरोप से मूल रूप से जुड़ा हुआ है। श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अधिक संतुलित साझेदारी चाहता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने विमानवाहक पोत उत्तरी अटलांटिक में तैनात करेगा। श्री स्टारमर ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के यूरोपीय सदस्यों से एकता के साथ काम करने का आग्रह किया। श्री स्टारमर ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बदलाव के कारण यूरोप को अपनी रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यूरोप को विश्वसनीय सैन्य क्षमताएं विकसित करते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलगाड़ियों के सामान्य डिब्बों की सफाई अब प्रथम श्रेणी के समान की जाएगी। नई दिल्ली में आज रेलवे सुधारों के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि इस उन्नत सफाई पहल के लिए अगले 6 महीने में लंबी दूरी की 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए समर्पित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने रेलवे में बड़े सुधार लाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू किए जाएंगे। इंडियन रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर दुनिया में बन चुकी है और नई जनरेशन की ट्रेन्स, नए तरीके से कामकाज, वो सब चीजें आने लगी है। अब 2026 के लिए संकल्प लिया है रेलवे में 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। होली के त्योहार के दौरान उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल फरवरी और मार्च 2026 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से नई दिल्ली और वाराणसी के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य त्योहारी भीड़भाड़ नियंत्रित करना, टिकटों की उपलब्धता और सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार राहत योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के पीड़ित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का नकदी रहित उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों को इलाज के खर्च का भुगतान मोटर व्हीकल दुर्घटना कोष से किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि कल नई दिल्ली के सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री राहत योजना की शुरुआत नागरिक प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय वार्षिक शिवखोरी मेला आज रियासी जिले के पावन शिवखोरी मंदिर में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से हजारों श्रद्धालुओं के इस 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने की उम्मीद है। सुरक्षित और आरामदायक तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, बिजली आपूर्ति और यातायात नियम से संबंधित विस्तृत व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरें। बहरीन में विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों के SL3 वर्ग में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल में आज प्रमोद ने मोहम्मद अल इमरान को हराकर विश्व चैंपियनशिप में लगातार चौथा सिंगल्स स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद के नाम अब कुल 6 विश्व खिताब हो गए हैं। प्रमोद चीन के लिन डैन को पछाड़ते हुए पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं। अहमदाबाद में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज कोलकाता में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। वहीं कोलंबो में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से मात दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ई-बसों को हरी झंडी दिखाई। कहा, असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत की अष्टलक्ष्मी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सामाजिक प्रभाव, स्वीकार्यता और सुशासन पर ध्यान देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को सुनिश्चित करने और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।